कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे या किस एक्सिस पे पड़ेंगे ये हमको बताना है। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं वो है -2, 4, 3, -1, -1, -0, 1, 2 and -3, -5. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. तो तुमको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में ग्राफ पेपर मिलता है, उसको ले लो, मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसी तरह से ग्राफ पेपर पे करते जाओगे। ग्राफ पेपर पे बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजें विजिबल होती हैं, लाइंस ऐसे होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ढेर सारी लाइंस होती है। ग्राफ पेपर तुमने देखा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस तरह से लाइंस बना देनी और उस पे इक्वल डिस्टेंस पे नंबरिंग कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव तो इधर प्लस में करना है, इधर माइनस में करना है, इधर प्लस में करना है, इधर माइनस में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और नंबरिंग भी इक्वल डिस्टेंस पे तुमको कर देना है, ठीक। अभी ग्राफ पेपर पे इतना हो गया। अब उसके बाद हमको ये देखना है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ये किस एक्सिस पे पड़ते हैं या किस क्वाड्रेंट पे पड़ते हैं। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके बीच में सब कुछ क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखना होता है, फिर वाई एक्सिस का। बाय कन्वेंशन ऐसा ही हम करते हैं, ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस ये माई है, तो माइनस एक्स एक्सिस है तो पहला तो माइनस आएगा और ये वाला पॉजिटिव है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे माइनस है तो माइनस आएगा, वाई एक्सिस पे माइनस है तो माइनस आएगा, राइट। यानी इस वाली पार्ट में जो भी पड़ेगा सब का सब नेगेटिव में ही होगा। इधर देखो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पहले लेते हैं हम, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, माइनस वाई एक्सिस यानी नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये तो साइन होगा। ये अगर कुछ इस तरह से तुमने प्लेन पेपर पे दो लाइंस ड्रॉ की तो चार हिस्से बन गए, 1 2 3 4। इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, इसको हम क्वाड्रेंट थर्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्वाड्रेंट फोर्थ बोलते हैं। तो इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार, राइट, 1/4 किसी चीज का, तो ये हमने नाम दिया। अब इन पॉइंट्स को हमको दिखाना है, बड़ा आसान सा है। देखो -2 -4 कहां पड़ेगा, -2 और 4 कहां पड़ेगा, पहले हम ये देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो -2 नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव यानी सेकंड में पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ सेकंड, तुम पूरा लिखना सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। अब देखो 3 पॉजिटिव में है, ये माइनस, तो प्लस और माइनस कहां पे है, प्लस और माइनस तो फोर्थ में है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ने वाला है, ठीक है। इसी तरह से -1 है और 0 है, तो -1 यानी x होगा, तो ये यहां पे गए, और y पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब -1, 0 तुमको लिखना होगा, -1, 0 लाइज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो नेगेटिव x एक्सिस पे ये पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि y एक्सिस पे तो ये 0 है ना। 1, 2 दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो इसमें पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1, 2 किस पे पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से -3 -5 दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव वाला ये है यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो -3 -5 तुमको लिखना है क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन चिन्ह को देख के, साइन को देख के बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में है, या किस एक्सिस पे ये पॉइंट्स पड़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट इसमें हो गया, इसमें एक पार्ट और है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, XY प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमें यहां पर दिखाना है। अब दूसरा पार्ट ये है, तो चलो फटाफट से दिखा देते हैं।
इसको तो अब मिटा देता हूँ, साइन की जरूरत नहीं है। आई होप तुम समझ गए होगी कि साइन किस तरह से डिजाइन। पहले एक्स देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, फिर एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से। अब इन पॉइंट्स को दिखाना है तो दिखा भी सकते हो। देखो कैसे दिखाते हैं, माइनस तो माइनस ये आ गया और पॉजिटिव तो -2 ये है और 4 देखो यहाँ पे तो u कर दिया और -2 पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया, तो इसका मतलब -2, 4 यहाँ पे है, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। जैसे मैं a मान लेता हूँ, इसको दिखाना है पॉजिटिव 3 तो पॉजिटिव 3 यहाँ पहुंच गए और -1 यानी नीचे चले गए यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे लिख दो 3, -1, ठीक है। इसको बी पॉइंट मान लो, ये -1 ये यहाँ पे चले गए, इसको सी पॉइंट मान लो और कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दो -1, 0 y एक्सिस पे तो कुछ है यहाँ पे 1 और 2, 1 x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस पे, y एक्सिस पे 2 जाओ तो ये पॉइंट, ये देखो यहाँ से 2 बन रहा है, यहाँ से ये, तो ये पॉइंट हो गया ए बी सी डी पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है, तो लिख दिया। -3 -5 तो -3 ये गया, ठीक है, और -5 यहाँ तो मैंने दिखाया नहीं, -2 और लंबी लाइन होनी चाहिए, राइट। तो ये चीजें बढ़ा देते हैं, -3 -4 और -5, ठीक ना। तो -3 यहाँ पे गए और -5 यहाँ से गए, यू ऐसा हमने किया। तो डी ई पॉइंट इसको मान दो और इसका कोऑर्डिनेट लिख दो -3 -5, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं, हमने कार्टेशियन प्लेन पे उसको प्लॉट भी कर दिया, दिखा भी दिया कि पॉइंट्स कहां पर पड़ेंगे, डन, ठीक है। तो अब इसको मिला देते हैं और सेकंड वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आई होप तुम समझ गए होगे, बहुत आसान है। एक बार ग्राफ पेपर लोगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, एक बार से प्लॉट करने की जरूरत है, उसके बाद ये सब चीजें बड़ी आसान होती हैं, फटाफट दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे तुमको सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं तो कुछ इतनी मुश्किल आएगी नहीं, बहुत आसानी से तुम सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane, choose suitable units of distance on axis। तो यहाँ पे पहले एक यूनिट चूज करना, तो मैं यूज कर लूँ, हाँ, कि ग्राफ पेपर पे दिया होगा तो 1 बॉक्स ऐसे लिख लो, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से स्केल तुमको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये समझो एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, इस तरह से करना है, ठीक है भाई। अब देखो x पे -2 है तो यहाँ पर होंगे, राइट, और y ये वाला लेना, 8 हमको जाना है तो 8 तो यहाँ पे y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट -2 यहाँ पे गए इस तरह से, है ना बच्चों, ये पॉइंट। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लिखेंगे -2, पहले x एक्सिस का और उसका y, ये हो गया पहला पॉइंट हो गया। इसको प्लॉट करें, -1 तो -1 तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, +7 तो कुछ ये इस तरह से ये वाला पॉइंट है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए, ठीक। 0 है, x एक्सिस पे 0 है तो 0 कहाँ होता है, 0,0 तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। -1.25 तो देखो बच्चों -1.25 तो ये जो पार्ट है इसका अगर 4 पार्ट कर दो तो 1/4 वाला 0.25 हो जाएगा, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा ये वाला, तो ये होगा 0,1.25, तो ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, +1 तो +1 और 3y एक्सिस पे, 3y एक्सिस पे ये है और +1 ये है बच्चों, राइट। तो इस पॉइंट पे हम 1,3 लिख देंगे, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,3 हो। अब यहाँ पे आते हैं, 3 पॉजिटिव पे है तो 3 पॉजिटिव पे पहुंच गए, 1 नेगेटिव साइड में है यानी -y एक्सिस पे तो ये गए और -1 यहाँ पे है तो ये पॉइंट इस तरह से हमने कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा
ये 3d -1 को बताएगा। तो ग्राफ पेपर पे तुमको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ग्राफ पेपर सब लाइन ड्रॉ है, सिर्फ तुमको ये स्केल मानना जरूरी है। स्केल जो मानो, अगर एक्स एक्सिस पे जो मान रहे हो, जैसे कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को तुमने माना, एक बॉक्स लिया, तो ये डिस्टेंस ही, अगर इधर जो डिस्टेंस मान लिया एक बार, वही फिक्स कर, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना, ग्राफ पेपर पे जरूर सॉल्व करना, ताकि तुमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को, ठीक है।